हमारे देश भारत में कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया जिनकी चमक दमक देखते ही बनती थी। लेकिन 7वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हुआ और उन्होंने हमारे देश के भव्य मंदिरों को उजाड़ा और मंदिर में रखा सोना चांदी लूट कर ले गए। आज हम इस वीडियो में भारत के ऐसे ही 6 मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनको बार बार विदेशी आक्रांताओं ने नुकसान पहुंचाया। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए और ये वीडियो लाइक कर दें। नंबर 6, रुद्र महालय। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक रुद्र महालय है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। गुजरात राज्य के पाटन जिले के सिद्धपुर गांव में स्थित इस मंदिर का निर्माण मूलराज के नेतृत्व में 930 ईस्वी में शुरू हुआ। आगे चलकर जयसिंह सिद्धराज और चालुक्य राजा ने इस मंदिर का कार्य बढ़ाया। सन 1140 ईस्वी में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। बलुआ मिट्टी से निर्मित यह एक बहुमंजिला मंदिर है। इसमें रुद्र भगवान को समर्पित 11 सहायक मंदिर है। जैसा कि देखने और सुनने में आता ही है कि किसी न किसी सुंदर चीज को कोई न कोई बिगाड़ ही देता है। ऐसा ही हुआ इस मंदिर के साथ। इस भव्य मंदिर को पहले दिल्ली के सुल्तान ने उजाड़ दिया। सुल्तान के बाद खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर का कई बार विध्वंस करवाया और उसके बाद 1410 से 1444 के दौरान गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने इसे तोड़वाया था। विभिन्न आक्रमणकारी बादशाहों ने इस मंदिर को 3 बार तोड़ा और लूटा। इस मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मंदिर से जुड़े कई अवशेष आज भी यहाँ मौजूद मस्जिद में दिखाई देते हैं। कमेंट करो दोस्तों कि क्या रुद्र महालय जैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना जायज था। नंबर 5, हम्पी के मंदिर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ केवल खंडहर बचे हैं, लेकिन इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। यहाँ दूर दूर तक फैली वादियों में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज़्यादा मंदिर, महल और पुरानी इमारतों के अवशेष देखे जा सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर पहले वानर साम्राज्य होता था। यहाँ निर्मित विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। यहाँ द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसके मुख्य हाल में 56 स्तंभ है और इन्हें थपथपाने पर उनमें से संगीत सुनाई देता है। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी और ग्रेनाइट के ये पहिए घूमा करते थे। हम्पी में कई आश्चर्य है। यहाँ के राजाओं को अनाज, सोने और रुपयों में तोला जाता था और उसे गरीबों में बांट दिया जाता था। इस भव्य स्थल के तबाह होने का कारण भी रोचक है। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का पोता सदाशिव राय था। पिता अच्युत राय की असमय मृत्यु के बाद वह राम राय के संरक्षण में राजगद्दी पर बैठा। सदाशिव राय उस वक्त एक बालक थे, इसलिए वह राम राय का कठपुतली बनकर रह गया। कालांतर में राम राय ने अपने दरबार और सेना में मुसलमानों को खूब जगह दी। इससे मुसलमानों को हुकूमत के सारे अंदरूनी राज मालूम पड़ गए। जब तक राम राय को षड्यंत्र का पता चलता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मुसलमान दरबारियों ने एक होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने खूब लूटपाट करी, कई हत्याएं की और हम्पी को उजाड़ दिया। पूरे 6 महीने तक यह शहर धू धू कर जलता रहा। इस भयानक लड़ाई में राजा, संरक्षक और 1 लाख लोग मारे गए थे। मुस्लिम आक्रांताओं ने राम राय का सर काटकर भाले की नोक पर लगाकर इतनी ऊंचाई पर रख दिया ताकि हिंदू सैनिक उसे देख सके और प्रजा भय से इधर उधर भाग गई। इस तरह हम्पी साम्राज्य तबाह हुआ। आगे 1565 में डेक्कन महासंघ ने इस शहर को जीतकर यहाँ से कई बहुमूल्य संपत्ति को लूट लिया। नंबर 4, सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में सोमनाथ मंदिर स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बेहद चर्चित रहा। सर्वप्रथम ईसा के पूर्व यहाँ एक मंदिर स्थित था
जिसका पुनर्निर्माण 7वीं सदी में मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट कर दिया। 815 ईस्वी में राजा नागभट्ट ने मंदिर को तीसरी बार बनवाया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। इस मंदिर में बहुत सा खजाना था। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने सन 1024 में कुल 5000 सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उस समय मंदिर में 50,000 लोग हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। मोहम्मद गजनवी ने इन सभी लोगों का कत्ल कर दिया और मंदिर से संपत्ति लूटकर इसे नष्ट कर दिया। इतिहासकारों के माने तो इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया और यह बात भी काफ़ी प्रचलित है कि सोमनाथ से लगाकर अरब तक ऊँटों की लाइन लगी थी जो बेशकीमती स्वर्ण ले जा रहे थे। आगे चलकर गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन आगे चलकर 1297 में दिल्ली के सुल्तान ने इस मंदिर को तुड़वा दिया। फिर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और 1706 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को फिर से तुड़वा दिया। वर्तमान समय के सोमनाथ मंदिर को सरदार पटेल ने बनवाया। 1955 में राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। नंबर 3, कृष्ण मंदिर मथुरा। मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है। इस भूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है। मथुरा में कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों को देख मोहम्मद गजनवी भी आश्चर्यचकित रह गया था। इस बात का उल्लेख मीर मुंशी ने अपनी पुस्तक यामिनी में किया। मोहम्मद गजनवी का अनुमान था कि ऐसे भव्य मंदिर बनाने में 10 करोड़ दिनार खर्च करने होंगे और इसमें 200 साल लगेंगे। अब दोस्तों, अब आप सोचिए कि भारतीयों की इतनी मेहनत पर गजनवी ने कुछ ही समय में पानी फेर दिया। सन 1017 से 18 के बीच मोहम्मद गजनवी ने मथुरा के समस्त मंदिर तुड़वा दिए थे। आगे चलकर 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल के शासन में जज नामक व्यक्ति ने पहले की अपेक्षा और भी विशाल मंदिर बनवाया था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा दिया। आगे चलकर ओरछा के शासक राजा वीर सिंह ने खंडर पड़े स्थान पर एक बेहद विशाल मंदिर बनवाया जो आगरा से दिखाई देता था, लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने सन 1669 ईस्वी में नष्ट कर दिया। आगे चलकर मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से यहाँ एक मंदिर स्थापित किया जो कि अभी विवादित बना है। नंबर 2, मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु राज्य के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती यानी मीनाक्षी को समर्पित है। 2500 साल पुराने मदुरई शहर की जीवन रेखा मीनाक्षी मंदिर है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में कुमारी कंदन के उत्तरजीवी द्वारा किया गया। इस भव्य मंदिर पर 14वीं शताब्दी में मुगल कमांडर मलिक काफूर ने आक्रमण कर इसे तोड़ा और लूटा था। मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 1623 और 1655 ईस्वी के बीच बनाया। नायक शासक विश्वनाथ नायकर द्वारा 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। नंबर 1, राम मंदिर अयोध्या। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया। उसके कहने पर सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनाई, जिसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपने एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि बाबरी मस्जिद में हिंदू मंदिर की कलाकृतियां हैं। 1992 में एक अभिलेख से हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले और धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया। बाबर ने अपने समय में बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया था और इसी तरह संभवतः अयोध्या में बने मंदिर को नष्ट कर वहां मस्जिद बनाई। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।